हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो भगवान की जो अलग अलग लीलाएं हैं, उसमें से एक लीला जो थी जिसमें उन्होंने एक राह चलती हुई गोपी की मटकी फोड़ दी और फिर अपनी माता से कहने लगे कि ये जो गोपी है वो ख़राब दही दूध बेचने चली थी, इसलिए मैंने उसकी मटकी फोड़ दी। तो फिर यशोदा माता उस गोपी को डांटने लगी कि अरे तू ऐसे कैसे ख़राब दही दूध बेच रही है। और फिर ऐसे हुआ कि श्री कृष्ण हंसने लगे और वो जो गोपी थी वो भी हंसने लगी। तो इस तरीके से मतलब वो सारी लीलाएं करते थे, मगर किसी को दुख नहीं होता था इससे, उनको सबको आनंद ही मिलता था। तो इसीलिए उनकी जो कहते हैं लीला माधुरी है वो दिव्य है, क्योंकि वो राह चलती हुई किसी भी गोपी को छेड़छाड़ कर सकते हैं, बल्कि दूसरे जो कोई देव हैं वो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए ये उनकी लीला जो है बहुत ही दिव्य है। उसी तरह से उनकी जो वेणु मतलब वो बाँसुरी जो बजाते थे वो भी दिव्य थी, क्योंकि जैसे ही बाँसुरी की धुन कोई किसी के भी कानों पर पड़ जाती थी तो उन लोगों को इस जगत का विस्मरण हो जाता था और हर एक के मुंह में राधे कृष्ण ये जो धुन जो थी वो आ जाती थी। और इतना मतलब प्रभाव था इस बाँसुरी का कि सब लोग अपनी सूझबूझ जो थे वो खो बैठते थे, इतना उनके बाँसुरी का प्रभाव था। तो उसी तरीके से उनकी मतलब हर एक चीज़ जो है, उनकी रूप माधुरी भी बड़ी ही दिव्य थी, क्योंकि स्वामी जो थे मतलब अलग-अलग जो बहुत ही निर्गुण ब्रह्म के उपासक लोग भी होते थे, वो लोग भी जब उनको देखते थे तो पागल हो जाते थे। कवि रस खान भी भगवान की रूप माधुरी को देखकर पागल हो गए, मतलब भगवान का रूप इतना दिव्य था। और एक प्रसंग था जिसमें गर्गाचार्य जी पधारे थे यशोदा माता के वहाँ और उनको खीर करनी थी। और खीर करने के पश्चात उन्होंने भगवान को आरोगी और नारायण को बुलाया खाने के लिए। तो फिर यहाँ कृष्ण ही दौड़ते आए और उनको ऐसे लगा कि मैं ही तो हूँ वो नारायण और लक्ष्मीपति जो गर्गाचार्य बुला रहे हैं, इसलिए वो खाने लगे खीर को। और गर्गाचार्य जी 12 माला जप करते थे जब तक कि कोई नैवेद्य रखा हुआ हो भगवान के सामने। पर जैसे ही उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सारी खीर को झूठा कर दिया है इस छोटे से बच्चे ने, और सारे मुंह पर भी खीर लगी हुई है। फिर उन्होंने यशोदा माता को बुलाया तो माता ने कहा आप वापस से खीर बनाइए, तो वापस से उन्होंने खीर बनाई। और फिर यशोदा माता की आंखों में नींद आ गई और वो सो गई। और श्री कृष्ण को वापस ही इन्होंने मतलब गर्गाचार्य जी ने नारायण को बुलाया, तो श्री कृष्ण दौड़ते गए वापस खीर खाने के लिए। और फिर उन्हें ऐसे लगा कि अभी कितना भ्रम में रखे इस ब्राह्मण को, और इसीलिए उन्होंने चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दे दिया और उनको समझ में आया श्री कृष्ण ही नारायण है, उनके इष्ट देव जिनको वो बुला रहे थे। और इसीलिए फिर उन्होंने उनको अपनी गोदी में लिया और दोनों खीर खाने लगे। तो यशोदा माता जब उसने देखा कि अपनी गोदी में श्री कृष्ण नहीं है तो वो दौड़ती हुई देखने को आई कि कहाँ गया है कृष्ण। तो उसने देखा कि गर्गाचार्य जी के गोद में है। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे यशोदा माता को कि आप बड़े ही धन्य हैं कि आपके यहाँ श्री कृष्ण पधारे हैं पुत्र के रूप में। और इस तरीके से अनेकों सुंदर सुंदर लीलाएं प्रभु गोकुल में कर रहे हैं। हरे कृष्ण।